हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हमें ये देखना होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस किस तरह से बनाते थे और हम पहचान कैसे करते थे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो देखेंगे सबसे पहले हिंदी वाक्य, वो कौन से हिंदी वाक्य हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखेंगे पहचान। सबसे पहले पहचान में हमने लिखा है कि इस तरह के शब्द चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। पहचाने बहुत सिंपल है। चुकने से पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, तो परफेक्ट हो गया, ठीक है। और गागी से पता चल रहा है कि फ्यूचर है। तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते थे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल क्योंकि फ्यूचर है, उसके बाद परफेक्ट की वजह से हैव का इस्तेमाल करते थे हम। तो हमें यहाँ करना है हैव का प्रयोग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी परफेक्ट टेंस में हम, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, या ये अब फ्यूचर परफेक्ट, हम सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद कोई इत्यादि शब्द हिंदी वाक्य में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिखते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करना है हमें। तो हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, वे मैच जीत चुके होंगे। तो इन शब्दों से पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? दे। उसके बाद विल शैल में से एक, तो विल आ जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करता है। ये थर्ड पर्सन है, दे विल। उसके बाद हैव सबके साथ लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जो कार्य हुआ है, जीत चुके, जीत नहीं क्या है? विन, और विन की थर्ड फॉर्म क्या है? वन, WN, वन। क्या जीत चुके होंगे? द मैच। दे विल हैव वन द मैच। बहुत आसान है, वे मैच जीत चुके होंगे। अब हम निगेटिव कहेंगे तो विल या शैल के बाद हमें नॉट लाना है। बहुत आसान है, निगेटिव बना रहे हैं हम। दे विल, अगर शैल होता तो शैल के बाद नॉट, और विल है तो विल के बाद नॉट लगाना है। दे विल नॉट हैव ये बन गया निगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव बनाते थे, अभी हमने बनाया था दूसरी वीडियो में, आपने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें हिंदी में क्या शब्द शुरू में आ रहा था, हमने हेल्पिंग वर्ब जो थी विल को शुरू में रखा था। यहाँ भी ऐसे ही करना है। क्या वे मैच जीत चुके होंगे? तो विल को हमें शुरू में रख देना है बस। विल दे हैव वन द क्वेश्चन मार्क लगाना है। विल दे हैव वन द मैच, क्या वे मैच जीत चुके हैं? जब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को लाएंगे और जो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर देंगे। या ये कह लीजिए फर्स्ट टाइप में अगर हम कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में ऐड हो जाएगा उसकी ट्रांसलेशन। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या वे मैच कैसे जीत चुके होंगे? तो सबसे पहले कैसे वर्ड की अंग्रेजी हमें लिखनी है। कैसे की अंग्रेजी है? हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट हाउ विल दे, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। हाउ विल दे हैव वन द मैच, वे मैच कैसे जीत चुके होंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव बनाया है, उसमें क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वर्ड। तो सेंटेंस था हमारे पास, वे मैच जीत चुके होंगे, तो हमने बनाया दे विल हैव वन द मैच। निगेटिव में हमने कहा दे विल नॉट हैव वन द मैच। हमने कहा क्या वे मैच जीत चुके होंगे? विल दे हैव वन द मैच। वे मैच कैसे जीत चुके होंगे? हाउ विल दे हैव वन द मैच। अब हम पैसिवाइज सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है। बस पैसिवाइज में हमें ये करना है, बीन लगाना है, ऐड करना है। बाकी हमारे पास स्ट्रक्चर वैसा ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम माँ भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी बस आपको करना है क्या, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और वर्ब ये तो आना ही है। बस इसके बीच में हमें बीन ऐड करना है इन हैव के बाद, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। देख रहे हैं ना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से
पहले और हैव के बाद इन दोनों के बीच में हमें बीन का यूज़ करना है, पैसिवाइज सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट द मैच, उसके बाद आपने लिखा विल हैव, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद पैसिवाइज है द बीन, द मैच विल हैव बीन वन, थर्ड फॉर्म, वहाँ भी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ भी थर्ड ही आनी है, तो बहुत आसान है। उसके बाद बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या होता है, देम, द मैच विल हैव बीन वन बाय देम, मैच उनके द्वारा जीता जा चुका होगा। अब निगेटिव करना है तो यहाँ भी विल के बाद नॉट आना है बस। मैच विल नॉट हैव बीन वन बाय देम। निगेटिव में क्या किया हमने, विल के बाद नॉट लगाया, जैसे यहाँ से विल के बाद नॉट लगाया था यहाँ भी ऐसे ही करना, द मैच विल नॉट हैव बीन वन बाय देम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जब जिस तरह से आपने यहाँ विल को शुरू में लाया, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, विल शुरू में लिख देंगे, विल द मैच हैव बीन वन बाय देम। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, क्या उनके द्वारा मैच जीता जा चुका होगा, विल द मैच हैव बीन वन बाय देम। अगर हमें कहना है उनके द्वारा मैच कैसे जीता जा चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखा है वही कर देंगे हम, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास द मैच, उसके बाद हैव, परफेक्ट की वजह से हैव, उसके बाद पैसिव वॉइस की वजह से बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लिखना होता है और ऑब्जेक्ट हमारा है देम, क्वेश्चन मार्क। हाउ विल द मैच हैव बीन वन बाय देम। एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव था द मैच विल हैव बीन वन बाय देम। निगेटिव में हमने कहा द मैच विल नॉट हैव बीन वन बाय देम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हमने कहा विल द मैच हैव बीन वन बाय देम, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हमने सेंटेंस बनाया है हाउ विल द मैच हैव बीन वन बाय देम। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक सेंटेंस को बना के देख लिया है। अभी मैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हु वाला सेंटेंस आपको और सिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से समझ लें। हो गया, चलिए अब मैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हु वाला सेंटेंस और करा देता हूँ और ये टेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक सेंटेंस है हु विल हैव टॉट अस इंग्लिश। हु वाला सेंटेंस है, डबल ऑब्जेक्ट का भी है। एक ही क्या पढ़ा चुका होगा, इंग्लिश। किसे पढ़ा चुका होगा हमें, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसी के जवाब में जो आया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या के जवाब में आया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम उसके दो वाक्य बना सकते हैं अलग अलग पैसिव वॉइस में। हु वाला सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्योंकि ये डिफरेंट है। इसमें हु, जिस तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड को हम हु बहू उतार देते हैं, हु के साथ ऐसा नहीं है। हम हु के स्थान पे पैसिव वॉइस में पहले ही बाय हुम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बाय हुम। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हम पहले ये बना रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ हम क्या लाते हैं, शैल। उसके बाद वी लिखेंगे। उसके बाद हैव आपके पास लिखना ही है परफेक्ट की वजह से। उसके बाद आपको बीन लिखना है। बाय हुम शैल वी हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है टॉट। ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। डायरेक्ट हम वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो क्या के जवाब में आया है उसको हम लिख देते हैं, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम शैल वी हैव बीन टॉट इंग्लिश। हम किसके द्वारा अंग्रेज़ी पढ़ाए जा चुके होंगे, हमें अंग्रेज़ी कौन पढ़ा चुका होगा। ठीक है, तो अब इसको हम इंग्लिश को सब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, बाय हुम।
उसके बाद हमें इंग्लिश बनाना है सब्जेक्ट, तो यहाँ तो वी की वजह से हम शेल लाए थे, यहाँ पर इंग्लिश की वजह से हम क्या लाएंगे, विल। बाई हुम विल इंग्लिश हैव बीन टॉट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले टू आता है और टू के बाद हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है। बाय हुम विल इंग्लिश हैव बीन टॉट टू अस। इस तरह से हमने पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आज क्लियर कर लिया है और उसके भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर चारों एक्टिव वॉइस बनाए थे, उसके बाद पैसिव वॉइस बनाए थे। अभी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हमने हु वाला सेंटेंस यूज़ किया, वो भी डबल ऑब्जेक्ट का, और डबल ऑब्जेक्ट की वजह से हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर दोनों अलग अलग सेंटेंस बनाना हमने सीख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान ले सकते हैं हमसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।